वो ये है कि आप लोग परमात्मा के साम्राज्य में चले गए, वहाँ बैठे हुए हैं आप, समझ लीजिए। अब आप कैसे जानिएगा कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं? मन में कोई इच्छा करके देखना चाहिए। पहली बात, कोई भी इच्छा आप करके देखिए, परमात्मा समर्थ है और आप उनके भक्त हैं। आपकी हर एक इच्छा वो पूरी करें, बहुत सुंदरता से। दूसरी बात यह है कि सामूहिक चेतना की बात आपने कही होगी कि अब आपकी चेतना जो है ये सामूहिक हो गई, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सामूहिक, माने कि अब दूसरा कोई नहीं रह गया। अपने उंगलियों के इशारे पर आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े और दूसरे के कौन से चक्र पकड़े। अब सिर्फ इन चक्रों पे कौन सी देवता है और किस तरह से उसे प्रसन्न करना है, बस ये सीख लिया कि काम खत्म। अपने लिए भी और दूसरों के लिए। तो सिर्फ आपको जो करना है वो ये कि महसूस करें अपने उंगलियों पे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ सोचें कि हम लोग हैं यहाँ, श्री गोविंद जी का मंदिर है ना। ये पूछिए कि माँ श्री गोविंद जी जो यहाँ पर विराजते हैं ये स्वयंभू हैं कि नहीं? ऐसे हाथ करके पूछिए। एकदम बढ़ जाएंगे वाइब्रेशन। तरह तरह की सुगंध आती है, तरह तरह की। हाँ, बढ़ गए। आ रही? नहीं आ रही? आनी चाहिए, जरा सी प्रगल्भता चाहिए जी। जिसको सेंसिटिव होते हैं। हाँ, अब देखिए, सवाल पूछने पर जोरों में वाइब्रेशंस आ जाने चाहिए, क्योंकि है वो स्वयंभू। अब जो स्वयंभू होते हैं ये क्या चीज़ है? ये पृथ्वी तत्व ने विशेष रूप से बना करके, क्योंकि पृथ्वी तत्व में भी इंटेलिजेंस है, शुद्ध बुद्धि है, और उस शुद्धि बुद्धि से उन्होंने ये सब इस तरह के आकार प्रकार बनाए हैं जो इस संसार में अकस्मात निकल आते हैं। और जब आने के बाद उनमें से जो चैतन्य बहना शुरू होता है उससे सारी सृष्टि को वो पवित्र रखती है। जैसे फूलों से वो सुरभित रखती हैं जिससे सुगंधित रहता है, उसी प्रकार हर युग में ये पृथ्वी तत्व में से ये विशेष आकार प्रकार जो है निकल आते हैं। अब ये सही है कि नहीं, ये कैसे जाने? क्योंकि आत्मा जो है ये संपूर्ण है, एब्सोल्यूट। इसका उत्तर जो है वो आप पूछें किसी भी चीज़ के लिए, क्या ये स्वयंभू है? किसी इंसान के लिए आपको पूछना हो, अगर हम कहते हैं, समझ लीजिए बात जिसको शायद आप नहीं जानते, कि मोहम्मद साहब दत्तात्रेय के अवतरण थे। ठीक है, हाथ रख के पूछिए, क्या मोहम्मद साहब दत्तात्रेय के अवतरण थे? चल पड़ा, बढ़ गया। अभी आप आज आए ना, तरह से प्रगल्भता चाहिए, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता जरा बढ़ने पर एकदम, अब जो है वो सबके हो गया। देखिए अब बढ़ रहा है, क्योंकि ये महान सत्य है। और इसके सहारे, इस अनुभव के सहारे जो सत्य है उसको आप मानने चलेंगे और जो असत्य है वो गिरता जाए।
और इस असत्य के ही हमने बेड़े बना रखे हैं, इसी के जेल बना रखे हैं, इसी के बंधनों में हम फंसे हुए हैं। ये असत्य अपने आप रहने लग जाता है। जब आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो आपके सामने सत्य प्रकट होता है, आप सत्य को जान सकते हैं कि सत्य क्या सत्य। अब आप देखिए कि किसी किसी गुरुओं के लिए हम कहेंगे ये ठीक नहीं, किसी के लिए कहेंगे ठीक है, पर ऐसे भी लोग जो अच्छे गुरुओं के पास गए उनकी कुंडलिनी रुक जाती। तो आप कहिएगा कि माँ रुक क्यों गई? उन्होंने रुका दी। समझ लीजिए शिरडी साईनाथ के आप शिष्य हैं, वो तो थे ही दत्तात्रेय, कोई बात नहीं, फिर उनके शिष्यों की क्यों कुंडलिनी रुक गई? वजह ये कि वही कहते हैं कि पूछो कि माँ क्या आप ही हो सत्य साईनाथ? साईनाथ बाबा, सत्य नहीं, साईनाथ बाबा शिरडी के जो सही वाले असली है वही आप हो? ये सवाल आप पूछो। आप शिरडी के साईनाथ हो? आ रही? बढ़ जाती धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती है। देखिए अभी तक तो हमारी सूक्ष्म नहीं रही, सूक्ष्मता बढ़ती जाती। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है एकदम आप जान जाइएगा कि यही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य है। फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं, फिर कोई इसमें वाद विवाद करने की बात नहीं, वो तो आप स्वयं ही साक्षात जान जाइए कौन सी बात है। अब हमारे एक शिष्य थे शुरू में, अंग्रेज लोग तो आप जानते हैं कि उनके खोपड़ी में घुसाना, जिनको गणपति का ग भी नहीं मालूम, बड़ी मुश्किल थी। बहरहाल किसी तरह से 7 आदमी जुट गए। उनमें से जो मुखिया थे वो कह रहे माँ आप कहते हैं कि इसमें सामूहिक चेतना होती है, तो मेरे पिताजी के बहुत दिन से फ़ोन भी नहीं आए, चिट्ठी भी नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसे हाथ करके देखो और पूछो कि माँ पता नहीं मेरे पिता की क्या हालत है। तो जैसे उन्होंने कहा उनकी उंगली जलने लगी, खास कर यहाँ पर। ये अपने पिता के सब चक्र हैं, ये पिता के, ये माता के चक्र, ये उंगली यहाँ पर जलने लगी। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी में कहा कि योर फादर मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। मैंने कहा अच्छा माँ को तो फ़ोन करके पूछो। माँ को फ़ोन किया, उनके माँ ने एग्जैक्टली यही सेंटेंस कहा कि योर फादर इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। वो है चक्कर में। मैंने कहा अच्छा अब तुम्हारे फादर को बंधन देना सिखाते हैं। फादर को उन्होंने ऐसे ऐसे करके जब बंधन दिए, आधे घंटे बाद फादर का फ़ोन आया कि मिराकुलसली आई एम क्योर। तो अब आपका जो चित्त है ये सारे विश्व के चित्त से एकाकार है, और इसकी जो टेली कम्युनिकेशन है वो इतनी एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंट है कि इसका अभी एक फ़िलहाल का उदाहरण बताता। एक पति थे और एक पत्नी। पत्नी में बहुत भूत बाधा थी, तो मैंने कहा कि इस पत्नी को थोड़े दिन के लिए तुम ज़रा बाहर करा दो, कहीं आश्रम चली जाए, ठीक ठाक होकर चले आएगी। इन्होंने सुना नहीं और उस बच्चे को लेके वो गिर पड़ी। बच्चे की खोपड़ी इतनी ज़ोर से उसको चोट लगी कि उसका जो ब्रेन था वही करीबन निकला। फिर उन सीसा दिया, पर उसका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था उसमें ब्लड चला। और 2 दिन मुझे भी ऐसा लगा कि पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर नीचे का पता नहीं किसका यह हाल हो रहा है, क्योंकि अब आपको तो अपने शरीर में जगह दे दी हमने, चाहे जैसे भी। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि माँ से खबर कर दो कि लड़का बड़ा बेहोश पड़ा है, उसकी हालत ऐसी। एकदम खत्म हो गई हमारी। उसी क्षण वहाँ लड़का भी ठीक। आपने कुछ नहीं किया। लेकिन वो बच्चा विशेष है, पैदापार है, बहुत बड़ा बच्चा है, नाम उसका अक्षय है। तो आपको तो हमने अपने अंग में, मैंने कहा ना, तादात्म्य में डाल दिया, और क्या चाहिए? आप तो तादात्म्य में। बस इसमें थोड़ी सी प्रगति करनी है, ध्यान धारणा से आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। अनुभव एक से एक आपको इतने आश्चर्यजनक आएंगे, यानी जिसको कहते हैं मटीरियल लाइफ, जिसको कहते हैं बिल्कुल जड़ चीज़, उसमें तक ये नहीं होगा कि हम उठा के आपको एक हीरा पन्ना देंगे, ऐसी बात नहीं। ये वॉरेन साहब ने जब इनको पार कराया, ये जब गए ऑस्ट्रेलिया तो इन्होंने कहा माँ का काम शुरू करें।
काम शुरू किया और वहाँ पर पेट्रोल का स्ट्राइक हो का माँ का काम करना चलो। 21 दिन तक बता रहे हैं हम, माँ दौड़ते रहे, हमने पेट्रोल देखा नहीं। 21 दिन बाद जब पेट्रोल का वो ख़त्म हुआ और ये ले गए पंप पर, तो वो आदमी कहता कि पूरा भरा पड़ा है, तुम बेवकूफ़ हो, इसमें कहाँ भरेंगे पेट्रोल। योगक्षेम वहां में हम जो श्री कृष्ण ने कहा है सब हम सिद्ध कर देंगे। श्री कृष्ण को ही सिद्ध करना आज काम है। हाँ, लेकिन पैसे से नहीं क्षेम होता बेटे। हाँ, लेकिन क्षेम होता है सर्व तरह से होगा। मनुष्य में शांति, समाधान और सामूहिक चेतना की जागृति, आत्मा का आनंद, सब चीज मिलनी चाहिए, तभी क्षेम, उसे क्षेम कहते हैं। नहीं तो पैसे से तो कुछ भी नहीं क्षेम होता। इसी प्रकार आपको अनेक अनुभव आएंगे, कुंडलिनी के भी आएंगे। कुंडलिनी आएगी, कभी गुदगुदाएगी, यहाँ आपको लगेगा कुछ गुदगुदा रहा है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। दूसरों के कुंडलिनी के बड़े मज़ेदार अनुभव आते हैं। और सहयोग एक बड़ा भारी, एक बड़ा कहना चाहिए जोकर। लेकिन अपने में से निकलकर अब आप दूसरों को देना शुरू करें। जब तक आपका दिया जला नहीं था तब तक सब मेहनत की, दिया जला दिया। अब दिए का काम है कि वो दूसरों को रोशनी। जैसे ही आप रोशनी देना शुरू हो जाएंगे वैसे ही आपकी प्रगति हो जाए। पर जो अपने ही दायरे में रहते हैं उससे देवी अप्रसन्न हो जाती है। अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी बड़ी मदद हुई, बहुत उनको हमने हर तरह से उनको मदद हुई, उनको ऊंचे पद मिल गए, पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो भी उनका रोना ही नहीं खत्म होता। फिर देवी नाराज हो जाती, जाओ जो करना है। जिंदगी का मिशन जीव दया मानव सेवा कर प्रचार करने का लक्ष्य है। हाँ, इंसान इस देश के अंदर जीवों की रक्षा होनी चाहिए। हाँ, और ये मानव की सेवा होनी चाहिए। मानवों को देना चाहिए, प्रकाश देने के लिए आपको बनाया। और हमको कुछ करने नहीं, बस ठीक है, कुछ लेने नहीं है आपसे, बस वही चीज़ है। ये आशीर्वाद चाहते हैं। आपको ये चाहिए कि आप स्वयं इसमें ऐसे जागरूक हो जाइए कि आप स्वयं इसके स्रोत बन जाइए। आप ही के हाथ से होते रहेगा, उसमें कुछ लेना देना थोड़ी, कोई पैसे कौन सी बात है। हाथ लगा दीजिए, हो गया काम। सारी शक्तियां तो आपके अंदर ही है। आप सबसे बड़े कंप्यूटर हैं, आप जानते हैं, आप सबसे बड़े कंप्यूटर हैं। ऐसे भी हैं ही, कोई आपको प्रोग्रामिंग तो किया नहीं हमने, पर आप हमें देखते साथ जानते हैं कि हम आपके सामने बैठे। पर इससे भी बढ़ के कंप्यूटर आप तब हो जाते जब डिवाइन कंप्यूटर आप हो जाते, तो समझ में नहीं आता कि माँ मैंने यहाँ कहा, वहाँ काम हो गया, अचानक वहाँ पहुँचा, वो आदमी आ गया, ये कैसे काम बन गया, ये कैसे हो गया, सब सुगम होते जाता। फिर समय रह जाता है, उस समय में ध्यान करना, अपनी वृद्धि करना और लोगों को देते रहना। जैसे जैसे पेड़ बड़े होते उसके आश्रय में लोग आके बैठते हैं ना। लेकिन अभी अंकुर मात्र है, इसकी अभी रक्षा करना है और उसका मान रखना। अभी अंकुर मात्र, एकदम से अघाड़ी नहीं मारनी। पहले घोड़े पे बैठना सीखना पड़ता है, पहले घोड़ा आ जाए काबू में, फिर उड़िए। थोड़ा सा सबूरी से चलना चाहिए, काम बन जाए। आप लोग भक्त लोग हैं, सब कार्य हो जाए।